नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 16 अगस्त 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 15 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के जितने भी क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं, आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को बताऊंगा ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाए बारीकी से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जो एक लाइक करते हो हमें उससे मोटिवेट होता है, हम मोटिवेट होते हैं। इसके लिए हम आप सभी के लिए मेहनत करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मैं बोलूंगा कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां आप सभी को पीडीएफ फाइल, डेली का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल है, आप सभी को टेलीग्राम पेज पे मिल जाएगा। लिंक आप सभी को टेलीग्राम पेज का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप सभी टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पे आप सभी को पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे। प्रश्न 1, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात यूएई और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? तो ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी जापान। मैंने 4 ऑप्शन दिया और 4 ऑप्शन में से ये आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इजराइल। इजराइल होगा दोस्तों राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इजराइल दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनी के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। ध्यान दीजिएगा, वही यूएई इजराइल से पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल करने को राजी हो गया है। ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 2 देखेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न 2 है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमान्य मामले में दोषी करार दिया है? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए अनुपम लाल दास, ऑप्शन बी प्रशांत भूषण, ऑप्शन सी गौरव भाटिया, ऑप्शन डी इंदिरा जयसिंह। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर प्रशांत भूषण। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमान्य मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। ध्यान दीजिएगा, 20 अगस्त को क्या होगी? उनकी सजा पर बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। ध्यान दीजिएगा, 22 जुलाई को कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई होगी, पूरी हो गई थी। ध्यान दीजिएगा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है। ध्यान दीजिएगा, पहला जो है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, दूसरा न्यायमूर्ति BR गवई और तीसरा जो है न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, इस मामले को दोषी माना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो ऑप्शन ए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन बी 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन सी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ऑप्शन डी 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत सरकार मालदीव को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का
अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू किए जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। ध्यान दीजिएगा, यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले को मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों, ध्यान दीजिएगा, जोड़ेगी। उस पड़ोसी द्वीप का नाम मैं बता देता हूं। पहला जो है बिलिगिली, दूसरा जो है गुलीफाहू और तीसरा जो है थिलाफूसी से जोड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, ये पड़ोसी द्वीपों का जो मैंने आप सभी को नाम बताया, ये तीनों का नाम मैंने बताया एक एक करके। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 4 देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 4 है कि निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी इजराइल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर इजराइल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से भागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेट के खिलाफ किया गया है। ध्यान दीजिएगा, साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक एरो 3 का परीक्षण किया। इस प्रणाली को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न 5 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 5 है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो ऑप्शन ए अमृत योजना, ऑप्शन बी उज्ज्वला योजना, ऑप्शन सी जनधन योजना, ऑप्शन डी स्वदेश दर्शन योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, अमृत योजना राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमृत योजना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। ध्यान दीजिएगा, ओडिशा के बाद चंडीगढ़ 75.08% नंबर प्राप्त कर दूसरे स्थान पर है, जबकि तेलंगाना 74.04 नंबर प्राप्त कर तीसरे स्थान पर है। उसी तरह से गुजरात चौथे और कर्नाटक 5वें, आंध्र प्रदेश 6ठे, मिजोरम 7वें, मध्य प्रदेश 8वें, चंडीगढ़ 9वें एवं अंडमान निकोबार 10वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 6 है कि पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑप्शन ए 7 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी जो है 3 साल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर 4 साल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के तीनों खिलाड़ियों के ड्रॉप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशियाई गेम्स के मेडल वापस लिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों एथलीटों को पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 एथलीटिक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और एक ने ब्रॉन्ज जीता था। इस खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया है, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। नियम के मुताबिक तीनों से पद छीनकर उनके पीछे रहने एथलीटों एथलीटिकों को दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न 7 देखेंगे। प्रश्न 7 है कि उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई के उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहे हैं? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, उपग्रह डेटा पर आधारित यह अध्ययन 1862 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैल पापुम रिजर्व फॉरेस्ट में वनों की कटाई की वार्षिक दर 8.2 वर्ग किलोमीटर है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट बड़ी, रंगीन और फल खाने वाली हॉर्नबिल की 3 प्रजातियों ग्रेट पुष्पांजलि और ओरिएंटल चितकबरा का निवास स्थान है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस देश ने सुमात्रा द्वीप माउंट सिनाबग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है? तो ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी मलेशिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर इंडोनेशिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में इंडोनेशिया ने सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्ष की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। वर्ष 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी इस ज्वालामुखी में उद्धार हो चुका है। माउंट सिनाबग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। सऊदी अरब ने इस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दर्शकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी इराक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर पाकिस्तान। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की। वही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपए कर्ज लौटाने को भी कहा। सऊदी ने पाकिस्तान को 2018 में 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसमें 3 अरब डॉलर पेट्रोलियम पदार्थ लेने वह उसके भंडारण के लिए दिया था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए पिटनगुआ और बाराबुड्डा का 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर भारत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बाराबुड्डा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। भारत के कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसके 15 सदस्य कैरिकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों, आप सभी को मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बताया। 16 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बताया। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन के साथ आप सभी को मैंने मुख्य पॉइंट्स को बताया, ताकि आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप सभी को 16 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा, और किसी भी प्रश्न में आप सभी को त्रुटि हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, ताकि आप सभी को मैं बता पाऊं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे आप सभी को दोस्तों डेली पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे टेलीग्राम पेज पे। और ध्यान दीजिएगा, अंत में यही कहना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा।
तो बेल आइकन दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेल आइकन क्लिक कीजिएगा तो ऑल पे प्रेस कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन रोजाना सुबह 8:30 बजे पहुंच जाएंगे करंट अफेयर्स के वीडियोस का, कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से दोस्तों। तो नमस्कार,